देखिए, मैं यहाँ पर जो बात करने आया हूँ ना, वो कॉपी के इशू पे बात करने आया हूँ कि अभी जो अध्यक्ष जी हैं, बीपीएससी के चेयरपर्सन हैं, उनसे जब हमारी टीम मिलने के लिए गई थी तो उन्होंने बोला था कि पहले तो बीपीएससी में जो कॉपी है वो ब्लैंक कॉपी आती थी और कॉपी आकर के आयोग में भरी जाती थी। अब हमने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि उस सिस्टम के ज़रिए जो कॉपी है, उस कॉपी को आयोग में आते ही उनको स्कैन कर लिया जाएगा और स्कैन करके सब जो है सब टीचर्स को भेज दी जाएगी स्कैन कॉपी, और इस हिसाब से भेजी जाएगी ना कि एक टीचर कोई एक ही क्वेश्चन को चेक करेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। क्वेश्चन नंबर 1 को एक ही एग्जामिनर चेक करेगा और सभी की कॉपी को एक ही एग्जामिनर चेक करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 को एक ही एग्जामिनर चेक करेगा, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, मतलब 8 एग्जामिनर जो है ना, वो मिल करके जीएस 1 के सारे क्वेश्चंस को वो चेक करेंगे। उसी तरह 8 एग्जामिनर्स मिलके जीएस 2 को, और उसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स में होगा। यानी एक रूपता लाई जाएगी ताकि मार्किंग को लेकर के कोई इशू ना हो। तो ये बात मुझे अध्यक्ष जी ने, हमारी टीम को अध्यक्ष जी ने बताई थी। और दूसरी बात बताई थी कि अब कॉपी कोई आ करके अगर ये सोचता है कि आयोग में भर ले तो उसको इम्पॉसिबल बना देंगे और एकदम फुल प्रूफ सिस्टम बनाएंगे। यानी उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उनके आने से पहले बीपीएससी आकंठ जो है वो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। खैर, हम इस बात पे नहीं चलेंगे, मैं कोई पत्रकार भी नहीं हूँ और मैं चाहूँगा पहले से ही कि मुझे बख्श दिया जाए, मुझे किसी मामले में न फंसाया जाए। सरकार के खिलाफ़ नहीं जा रहा, ना मैं आयोग के खिलाफ़ जा रहा हूँ। जो उनके वर्जन्स थे उसको मैं बोल रहा हूँ, वही बता रहा हूँ मैं। तो अब देखिए, काम की बात ये है उसमें कि उन्होंने बोला था कि कॉपियों को किसी को आरटीआई के ज़रिए नहीं मंगाना होगा। और अभी जो है सीडीपीओ का एग्ज़ाम दिए हुए हमें एक ज़माना हो गया और हम सीडीपीओ मेंस दिए हुए, और इसके बाद 67 का भी मेंस का तो चूँकि रिजल्ट आया ही, तभी तो कॉपी अपलोड प्रैक्टिकली नहीं की जा सकती है। लेकिन कम से कम सीडीपीओ जो है, सीडीपीओ वाली कॉपी तो अभी आ जानी चाहिए थी पब्लिक डोमेन में। स्कैन कॉपी तो उन्होंने पहले कर रखी है, तो जैसे फाइनल रिजल्ट बना उसी समय सबकी कॉपी आ जानी चाहिए थी। और कम से कम जिसने एग्ज़ाम दिया है वो अपना लॉगिन करके अपने कॉपी के साथ साथ वो अपने जो सेलेक्टेड लोग हैं उनकी कॉपी को भी तो कम से कम देख सके, सबकी कॉपी देख सके। देखिए, मैंने 10 मेंस दिए, अभी लगातार बहुत सारे मेंस दिए। इतने सारे मेंस देने के बाद मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कॉपियों पे मार्क्स जो है ना वो किस चीज़ के मिलते हैं। हमने इतनी आंसर राइटिंग्स की, इतना ज़्यादा लिखवाया भी। कई सारे लोग जो हमारे साथ में थे जिन्होंने लिखा तो उनका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, अच्छा है, सिलेक्शन हो गया, वो अपने लाइफ में बिजी हो गए। लेकिन आखिर जैसे कि हम लोग फाइनली सिलेक्ट नहीं हुए, छात्र चले गए और हम रह गए। अब क्या है कि इच्छा नहीं करती मेरी कि हम वापस से जाएं और जो हमारे कोई छात्र हैं उसके जूनियर होकर के हम ज्वाइन करें। लेकिन लाइफ है और हमारे पास भी और ऑप्शंस नहीं हैं, अंडर एम्प्लॉयड हैं। मतलब जितना स्किल है जो कि है उससे कम हमारी एम्प्लॉयमेंट है, और नहीं कोई बड़े सेक्टर से कहीं से ऑफ़र भी नहीं आ रहा, और कहीं पर हम कुछ अप्लाई भी करते हैं तो उधर से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हमारा कहना है कि भाई कम से कम हमें पता तो चले कि ऐसा उनकी कॉपी में क्या था। अब जैसे कि देखिए, 64 में हमने आरटीआई के ज़रिए जो कॉपियाँ मंगाई थी तो वहाँ पे हमें बहुत सारा घालमेल देखने को मिला था। ये ब्लॉक है जिसमें कि सभी नंबर जो चढ़े हुए होते हैं, तो ये नंबर चढ़े हुए को काट के यहाँ पे कम कर दिया गया था, यहाँ काट के यहाँ पे कम कर दिया गया था। तो ऐसा बात हमने उठाया भी था अपने चैनल के माध्यम से। हुआ कुछ नहीं, होगा भी नहीं कुछ, कभी ऐसा होना भी नहीं है, क्योंकि जो भी हो रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे है। बहुत पावरफुल लोग हैं जो सारे मामले को सेट करते हैं। मेरी इच्छा उनके खिलाफ भी जाने की नहीं है। मेरी इच्छा तो ये है कि जैसे हम सारे लोग हैं, लेवल 9 में चलिए हम लोग नहीं आए, सेलेक्ट हुए, लेवल 8 में भी चलिए हमें नहीं रखा, लेवल 7 में भी चलिए नहीं रखा, इंटरव्यू तो हमने इसी लेवल का दिया, ठीक है, या इस लेवल का दिया। लेवल 6 में तो हम लोग को कहीं अटका ही सकते थे, लेवल 5 में कहीं अटका सकते थे, लेवल 4 में ही। हर एग्ज़ाम के साथ साथ जो है उसकी वेटिंग लिस्ट निकलती है। अब बीपीएससी लेवल 1 का भी एग्ज़ाम लेता है, ठीक है। अभी टीचर्स वाले हैं, बोलते हैं टीचर्स वाले में लड़के नहीं आ रहे, लड़के नहीं वहाँ पे पूरे पढ़ रहे हैं, मैं छात्र नहीं, छात्रा पूरे नहीं पढ़ रहे हैं। कम से कम हमें वहीं ऑफ़र दे देते, है ना। इंटरव्यू वालों के लिए सब लोग कर रहा है, यूपी पीसीएस ने भी किया, लेकिन कुछ नहीं। तो इसको हम लोग क्या समझे, ठीक है। जैसे एक बहुत समझदार आदमी है, प्रोफेसर है, नाम नहीं लूँगा मैं, उनका नाम लेने से उन्होंने मना भी किया है, और बहुत ज़्यादा ज्ञानी आदमी है। उन्होंने बोला
कि सरकार इसलिए मतलब हम जैसे लोगों को नहीं चाहती है कि सेवा में आए, क्योंकि वीडियो साहब तो आते हैं घूस से कई सारे। आप टीचर रहेंगे स्कूल के तो वीडियो साहब आपको बुड़बक नहीं बना सकेंगे, वीडियो होगा वीडियो, ठीक है। तो ये सब वो बोलते हैं, तो नाम मैं उससे इत्तेफाक भी नहीं रखता और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ये बातें हों। मैं तो ये कह रहा था कि हमारी कॉपियाँ जो है वो कहाँ है और हमें स्कैंड कॉपी मिलेगी या हमें आरटीआई के जरिए कॉपी लेना होगा। इसके लिए अतुल प्रसाद जी को कम से कम बोलना चाहिए कि नहीं, हमारी जो बात थी वो गलत है। हम देखिए, कोई पचड़ा नहीं है इसमें, मैं इस चीज़ को जानता हूँ। मैं खुद कंप्यूटर साइंस से हूँ, मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, तो मुझे पता है कि कोई भी कॉपी जो है उसको बहुत आराम से अपलोड करके छोड़ा जा सकता है। लेकिन चूँकि अंदर में इतना घालमेल होता है ना, ये भी मुझे पता है, इससे मुझे कोई मतलब भी नहीं है। देखिए 10 से 15% घालमेल जो है वो हर समय होता रहा है, बहुत ईमानदारी के काल में भी। लेकिन ऐसा अब होने को दिख रहा है जैसे कि ये मामला 50% से ज़्यादा बढ़ गया है, 50% से ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि अब कहीं भी जाइए किसी भी डिपार्टमेंट में, बिना घूस के कोई काम होने का कोई बात होता नहीं है और ये बहुत जनरलाइज चीज़ हो गई है। इसलिए हम कम से कम ये चाहते हैं कि हमें देखिए, एग्ज़ाम का फॉर्म डाला, बहुत पैसा लगा, एग्ज़ाम देने के लिए गए, आना जाना में बहुत पैसा लगा, ठीक है, रिजल्ट नहीं हुआ और इस दौरान छुट्टी, अगर कोई जॉब में है तो छुट्टी उट्टी ली, या अंडर एम्प्लॉयड है तो छुट्टी भी ली, उसका अलग नुकसान हुआ, नौकरी जाने का भी भय पैदा हो गया और आपने इसके बाद कोई नौकरी भी नहीं दी। अब चाहते हैं कि भाई कॉपी मंगाने के लिए भी फिर पैसा खर्च हो, है ना। और सबसे बुरा तो ये हुआ था कि आप अब जीएसटी और बैंक चार्जेस भी छात्र से ही वसूल कर रहे हैं, तो ये सब भी इशू है। इसको लेकर तो कोई बोल नहीं रहा है। कम से कम बस यही इल्तिजा है कि जो कॉपी है सीडीपीओ की और जो 67 का फाइनल रिजल्ट होगा उसको बिना आरटीआई के जर्नलाइज फॉर्मेट में दे दीजिए। सबको, सबकी कॉपी हमें देखनी है, सबकी कॉपी। 64 वाले मामले में 1000 कॉपी मांगी थी हाई कोर्ट ने। हम लोग बहुत खुश हुए थे कि चलो यहाँ से सब पकड़ में आ जाएगा, सेलेक्टेड लोगों की। हुआ कुछ नहीं, ढाक के 3 पात, अरे कुछ नहीं। बीपीएससी 64 वाला जो इशू है उसमें से कितने लोग, 499 लोगों ने तो ज्वाइन ही नहीं किया, ठीक है। वो नॉन ज्वाइनिंग सीट्स भी हमें दी जा सकती है, जबकि हमें पता है कि इसमें से कम मतलब इस सेवा में 1465 जो सीट थी उसमें कम से कम जो है ना, जो अपुष्ट सोर्स बताते हैं कि 50% तक जो लोग हैं ना वो अनियमितता के कारण सेवा में चले गए। तो इतना तक लोग बता रहे हैं। अब कोई बोलना नहीं चाह रहा, कोई भी अभ्यर्थी है ना वो बोलना नहीं चाह रहा, बिल्कुल भी नहीं। मैं कितने लोगों को बुलाता हूँ जो बोलते हैं जान दे देंगे, कल का सूरज नहीं देखेंगे, अब क्या रहा जीवन में, हमने तो अच्छी खासी जॉब छोड़ दी थी, इसी में लगे रहे। लेकिन जब मैं बोलता हूँ चैनल पे आके बोलिए, जब जान ही जानी है तो कम से कम बोलिए तो सही। वो नहीं बोलते हैं कुछ भी। खैर, जाने देते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे, बात करते रहेंगे। क्लासेस को मैं रेगुलराइज़ कर दूंगा, लगातार चलाऊंगा, अच्छे से चलाऊंगा, बिल्कुल भी अच्छे तरीके से। लेकिन ये भी जो मुद्दे हैं वो हम छात्रों के ही मुद्दे हैं, है ना। हम तो छात्र ही हैं और हमेशा ही छात्र रहेंगे, है ना। कभी टीचर बनने का तो मेरा मौका ही नहीं आया और मौका लगता ही नहीं है कि इस जीवन में कभी आएगा ही। तो मैं हमेशा ही छात्र रहूँगा, रेगुलर वे में सीखता रहूँगा सभी से। और फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो बड़ा भाई मान सकते हैं या फिर जो भी मानना है वो मान सकते हैं। कम से कम मैं अपने आप को टीचर की श्रेणी में या प्रोफेसर वगैरह की श्रेणी में अभी रख नहीं पा रहा हूँ खुद को। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।